नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज, राष्ट्रीय चिंतन का सजग प्रहरी। आपकी आवाज जो सच दिखाने से कभी पीछे नहीं हटती। यहाँ हर खबर पूरी जिम्मेदारी से रखी जाती है, जो जरूरी है वही दिखाया जाता है। आज का बुलेटिन एक ऐसी खबर लेकर आया है जो देश की सुरक्षा और हर नागरिक की चिंता और सामाजिक एवं राष्ट्रीय हित से जुड़ी है। यह खबर सिर्फ जानकारी नहीं, चेतावनी भी है और एक अपील भी कि हम सब मिलकर राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम और बड़ी खबर के साथ। नया टर्मिनल, नई दिशा, दिल्ली के इलेक्ट्रिक व्हीकल क्रांति को नई रफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज और मैं हूं इप्शिता। चलिए चलते हैं दिल्ली, जहां आज सार्वजनिक परिवहन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में आज नरेला के सेक्टर A9 में अत्याधुनिक DTC इलेक्ट्रिक बस टर्मिनल का भव्य उद्घाटन किया गया। इस मौके पर 100 से अधिक देवी यानी दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल इनिशिएटिव के तहत इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री श्री रविंद्र इंद्राज और उत्तर पश्चिम दिल्ली से सांसद श्री योगेंद्र चंदोलिया की गरिमामयी उपस्थिति रही। यह नया टर्मिनल दिल्ली को EV हब बनाने की दिशा में एक ठोस और दूरदर्शी पहल मानी जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, यह टर्मिनल केवल एक निर्माण नहीं बल्कि स्वच्छ, सुरक्षित और तकनीकी रूप से उन्नत भविष्य का प्रतीक है। आने वाले वर्षों में दिल्ली के हर कोने में ऐसे टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी में लगभग 2000 इलेक्ट्रिक बसें पर्यावरण के अनुकूल, सुरक्षित और आधुनिक यात्रा का अनुभव दे रही हैं। यह केवल एक तकनीकी बदलाव नहीं बल्कि दिल्ली वासियों के जीवन को सरल और प्रदूषण रहित बनाने की दिशा में लिया गया ठोस कदम है। हमारा लक्ष्य है कि इस वर्ष के अंत तक इलेक्ट्रिक बसों की संख्या और भी बढ़ाई जाए और 2027 तक दिल्ली की पूरी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था 100% इलेक्ट्रिक हो जाए। परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने नरेला ने उद्घाटित इलेक्ट्रिक बस टर्मिनल को लेकर एक बुनियादी ढांचा परियोजना न मानते हुए इसे परिवहन नहीं बल्कि जीवन शैली में बदलाव की दिशा में बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह टर्मिनल दिल्ली के परिवहन क्षेत्र को भविष्य के लिए तैयार करेगा। यहाँ की सुविधाएं जैसे हाई स्पीड चार्जिंग स्टेशन, डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम और सोलर एनर्जी सपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। डॉक्टर सिंह ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देकर यह पहल दिल्ली को स्वच्छ, स्मार्ट और सतत विकास की ओर अग्रसर करेगी। यह एक विजनरी सोच का उत्कृष्ट उदाहरण है। वहीं सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय की सराहना करते हुए कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और उत्तर पश्चिमी दिल्ली को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। नई इलेक्ट्रिक बसें पूरी तरह प्रदूषण रहित तकनीकी पर आधारित हैं, जिनमें GPS, CCTV कैमरे, इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम और दिव्यांग जन अनुकूल सुविधाएं शामिल हैं। ये बसें न सिर्फ यात्रियों की सुविधा बढ़ाएंगी बल्कि डीजल पर निर्भरता कम कर दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद करेंगी। टर्मिनल में हाई स्पीड चार्जिंग स्टेशन, सोलर एनर्जी पैनल, डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम और यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय, स्वच्छ शौचालय जैसे बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यह परियोजना दिल्ली के ट्रांसपोर्ट विजन 2047 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राजधानी को स्मार्ट, सस्टेनेबल और भविष्य के अनुरूप बनाना है। आज का यह ऐतिहासिक दिन दिल्ली वासियों के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जहां सफर होगा हरित, सुरक्षित और समयबद्ध। बवाना दिल्ली से रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज के लिए अशोक कुमार निर्भय के साथ मनोज सलूजा की रिपोर्ट। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज, राष्ट्र चिंतन का सजग प्रहरी। ये खुशी है कि दिल्ली के पास लगभग 2000 इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली की सड़कों पे दौड़ना शुरू कर चुकी है। एक ऐसी बसेस जो कि पूरी तरीके से आधुनिक है, जिसमें लो फ्लोर होने के कारण व्हील चेयर भी आ पाती है, CCTV कैमरा पैनिक बटन से सुशोभित है। 9 बड़े बस रूट पे यहाँ से बसेस चलेगी। 75 बसों का बेड़ा लगातार यहाँ से काम करेगा। अब जो है दिल्ली की बस चल पड़ी है, ना इसे कोई गड्ढा रोक पाएगा, ना कोई इसे स्पीड ब्रेकर रोक पाएगा।